आरोप लग रहा है कि दवा बेचा गया है, बैंडेज बेचा गया है, रुई बेचा गया है। जीवेश मिश्रा का नाम जानते हैं आप? नकली फैक्ट्री चलाते थे राजस्थान में। ये सब लोग तो हुए हैं लोग, ये लोग कोनो दूध का दूल्हा है लोग। भाजपा तो मशीन है कि कौनो भ्रष्टाचारी आएगा, अब भाजपा का साफा पहन लेगा तो साफ हो जाएगा। सच में 86 लाख उसी साफा में साफ हुआ। देखिए सुनील जी, 86 लाख का जो उन्होंने फ्लैट खरीदा है ना, ऐसा ही नहीं खरीद लिए हो। कैसे खरीदा? जब इस देश में आपातकालीन स्थिति था, कोरोना से लोग मर रहे थे, उनको उनके लाशों पर ये लोग चढ़ के जो है वो फ्लैट खरीदे हैं, ऐसे नहीं खरीदे हैं। एम्बुलेंस का जो 200 करोड़ का जो घोटाला है, ऐसे ही नहीं किए। आपके और हमारे जैसे लोगों को, गरीब आम लोगों का इन लाशों पर चढ़ के फ्लैट खरीदे हैं 86 लाख का, और उतनी इमारत ही खड़ा किए हैं। मंगल पांडे पर आरोप लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल लगा रहे हैं। अरे सूत्रधार जो स्वास्थ्य मंत्री हैं। जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी है। कौन आवाज उठाता है? अभी वो विधायक पिटाया आरजेडी का, वो जो भी आवाज उठाता है। कोई यहाँ पे एम्स में नहीं सुने चेतन आनंद, उसको भी पिटवा दिए। अरे इतना हिम्मत कहाँ से? अरे इस अस्पताल में सब लोग का बदुआ लाग गया। एक दिन मंगल पांडे जितना कोरोना काल में एम्बुलेंस वाला लोग तड़प तड़प के मरल बा, उस सब के रूह से जौन पाप लागी मंगल पांडे के, वहू से बदतर स्थिति हुई। उनका तो हमरा बुझाता पिलुआ पड़ी मंगल पांडे के। काहे ऐसा ऐसा जनता के जो जमुना के एम्बुलेंस के जरूरत रहे, कोरोना काल में सब के हुए हमारा अपना घर में लुकाई रहे। क्योंकि बीमारी में एम्बुलेंस ना मिले, जमुना के चलते वो जाके में इलाज करा पाओ सरकारी हॉस्पिटल में। बताइए वो उस स्थिति में बताइए कितना घिनौना वो काम किए हैं कि अपना फ्लैट, सब लोग मरने के कगार पर था, वो अपने फ्लैटे खरीदने के। क्या कहिएगा? 18 लाख का एम्बुलेंस जो है 26 लाख, 28 लाख, 30 लाख में खरीदा जा रहा है। देखिए, मैं मानवाधिकार परिषद से हूँ और रेक्सॉल में जितने भी काम हुए हैं मैं आरटीआई के माध्यम से बहुत जल्द उजागर करने वाला हूँ। आप भी उजागर करने वाले? बिल्कुल बिल्कुल। एक तरफ प्रशांत किशोर पोल खोलिए रहे हैं, आप भी सोच रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हम भ्रष्टाचार पे लड़ते हैं और भ्रष्टाचार पर अंकुश उठाने का काम करते हैं। सही बात है। क्या कहिएगा? 86 लाख का जो है फ्लैट खरीदा जा रहा है मंगल पांडे ने। अरे प्रशांत किशोर जी जो हैं, ये सही कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं से भाजपा के 3 गो बंदर है। भाजपा के कई गो बंदर है? 3 गो। एगो सम्राट चौधरी, मंगल पांडे, एगो और कथी ना दिलीप जायसवाल। बताइए, हमारे चैनल पे हैंगे, आरोप मत लगाइए महाराज। महाराज उठा के ले जा लोग तब। अब उठा के ले जाएगा तो हम क्या करेंगे? हम ही को उठा लेगा लोग। आए तो हम और नहीं लग रहा है बिहार में? अरे बिहार है तो कोई गर्दन थोड़ी रेत देगा, गर्दन रेत देगा। अरे जो चोरी है, जो चोरी करता है, अब ये बताइए, एक बार तो हम लोग एक बार जो नौवा फेल मने बने थे हमारे क्या नाम है उनका, तेजस्वी जी, अब 7वां फेल हैं। तो ये दुर्भाग्य के ना बात है बिहार के। इसी में कोनो आपका जो है घोटाले कर रहा है, कोनो है आपका स्वास्थ्य के विभाग खा जा रहा है, कोनो परिवहन खा जा रहा है। तो इससे हम क्या बताएं आपको? क्या बताइएगा? बताइए। दिलीप जायसवाल पर आरोप लगाए प्रशांत किशोर कि एमजीएम कॉलेज हड़प गए हैं। आज कहने का मतलब जो दिलीप जायसवाल है, जो प्रशांत किशोर जी जो आवाज़ उठाए हैं, ये वाकई में सत्य आवाज़ है, कोई ये नहीं है से झूठा आवाज़ है। लेकिन मैं प्रधानमंत्री से डायरेक्ट फिर सवाल करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। वैसे जब प्रधानमंत्री जी भ्रष्ट नहीं है तो वैसे भ्रष्ट नेताओं को किस महीने में रखकर उसको इसका अध्यक्ष बना दिया गया बिहार का? हाँ, इसका डायरेक्ट जाता है। ऐसा हमारे प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं उससे 100 गुना भ्रष्ट है, जिसके चलते भ्रष्टों को रखकर आप कुर्सी पर बैठने का काम कर रहे हैं, जिसके चलते हमारा देश का आम जनता का जो स्थिति बना है वो बहुत निंदनीय। आने वाले समय में जो स्थिति दिखाई दे रहा है, ऐसा लग रहा है अगर हम लोग भाजपा को, सरकार को नहीं हटाते, इंडिया गठबंधन को, तो लोग को मीडिया है, आम आदमी को आवाज़ उठाने लायक नहीं छोड़ेगा। आपसे जानना चाहेंगे, प्रशांत किशोर ये भी कह रहे हैं मंगल पांडे और दिलीप जायसवाल में साठगांठ है। बिल्कुल साठगांठ है। कोरोना के टाइम में सही बात, बिल्कुल सही बात है। प्रशांत किशोर आरोप लगा रहे, एकदम सही आरोप लगा रहा। अभी तो ये समझिए कि चुटपुटिया है, अभी तो बम फूटना बाकी है। जिस दिन बम फूटेगा ये सब लोग जेल में जाएगा लोग। इस सब लोग का जो भ्रष्टाचार है धीरे धीरे उजागर हो रहा है। प्रशांत किशोर जी तो अभी 3रा फेज चालू किया, अभी तो एक फेज और आएगा। अभी देखते तो रहिए इन लोगों का भ्रष्टाचार जो हुआ है, ये तो फुलझड़ी है, अनार है, बम तो। इन दोनों में कैसे हुआ है? वो पैसे का लेन देन कैसे हुआ, जरा बताइए ना। पैसे का लेन देन की इनके
बेटा को पैसे फ्लैट किनने के लिए इनकी पत्नी को पैसा दिया गया है, मंगल पांडे जी के पिताजी को पैसा दिया गया है, दिलीप जायसवाल जी खाता में डलवाएं, वो भी उस टाइम पे डलवाएं जब बिहारी पैदल दिल्ली से लौट के आया है सर। सही बात है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। कैसे पैसा का ट्रांजेक्शन है? देखिए जो अमंगल पांडे जी हैं, जो जनता को खून चूसे हैं और जनता को कोरोना काल में मरने के लिए छोड़ दिए थे, उन्होंने क्या किया कि अपने पिताजी के अकाउंट में 25 लाख रुपए एक बार करवाए, दूसरी बार जो है उनके पिताजी से उनके पत्नी उर्मिला पांडे शायद नाम है उनका, उनके अकाउंट में करवाए और उसी पैसा से लोग जाकर फ्लैट खरीदे हैं। तो कहीं ना कहीं बिहार का दुर्भाग्य है कि वैसे वैसे लोग जो है सत्ता के उन गद्दी पर बैठे हैं और वहीं से खून चूसने का काम कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों से बच के रहना है। बिहार विधानसभा चुनाव में इस बार जो है बिगुल जनसुराज के जितने भी लोग हैं फूंक चुके हैं, जितने भी करचट्टा हैं वो सभी लोग फूंक चुके हैं और बिहार विधानसभा जो चुनाव है वोटिंग के माध्यम से उनको बताया जाएगा। और जब क्या लग रहा है प्रशांत किशोर के जो बात हो रहा है, जो खुलासा कर रहा है, बीजेपी कह रहे हैं वो ऐसे फेंकू लाले फेंक रहे हैं। बीजेपी तो वॉशिंग मशीन है। अब मोदी जी को मैं बताना चाहता हूँ, संघर्ष से गुण होत है, कुछ संघर्ष से गुण जाए। अब बांस फांस मिश्री सब एक के भाव बिका है। तो में अच्छा जब मोदी जी हैं तो अच्छे लोगों को क्यों नहीं ला रहे हैं, क्यों गलत लोग को ला रहे हैं? तो गलत लोग आएगा, एगो बोरा में एगो अलुआ सड़ा रहेगा तो पूरा को सड़ा देता है। वैसे ही बीजेपी को ये लोग सड़ा के खत्म कर देगा सब। हाँ, आने वाले समय में बीजेपी ऐसी पार्टी हो जाएगी जिसको घिनौनी नज़र से लोग देखेगी। सही बात है जी, बिल्कुल सही बात है। ये तो प्रशांत किशोर जी के पूछने के बाद ये चीज़ जनता के सामने आया है और धीरे धीरे अभी बहुत सारी चीज़ें पता चलने वाली है जिसमें बीजेपी को और एनडीए गठबंधन को बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। देख सकते हैं ये लोग हैं, ये रक्सौल की जनता है। अब रक्सौल की जनता ने अपना राय रख दिया है। इस विषय में आपका क्या कहना है, आपका क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम ऐसे ही अलग अलग क्षेत्र में घूमेंगे, जनता से उनका राय जरूर लेंगे। तब तक देखते रहिए इंडियन टाइम्स न्यूज़। मैं सुनील कविराज, जय हिंद।